शादी के बाद के पहले कुछ दिन नक्श के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण थे। अनीका की दुनिया बहुत अलग थी। वह एक स्टाइलिश और आत्मनिर्भर महिला थी जो हर फैसले में खुद का आदान प्रदान करती थी, जबकि नक्श को अपनी पहचान तलाशने में समय लग रहा था। इस घर में उसका स्थान पूरी तरह से अस्पष्ट था और वह अब तक सिर्फ एक दामाद के रूप में जाना जाता था। किसी को यह फर्क नहीं पड़ता था कि वह कौन है, क्या करता है या उसकी अपनी दुनिया कितनी अलग है। अनीका के परिवार ने हमेशा उसकी उपेक्षा की, खासकर उसकी माँ। दामाद को क्या पता होगा इस बिजनेस की दुनिया में क्या होता है। ये बातें बार बार सुनने को मिलती थीं, लेकिन नक्श ने कभी प्रतिवाद नहीं किया। वह बस चुपचाप उन चिढ़ाने वाली बातों को सुनता और खुद को उन सीमाओं से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढता। अनीका और नक्श के बीच एक दूरी थी। यह मानसिक दूरी थी। अनीका का जीवन बहुत ही व्यस्त था। वह अपने करियर में पूरी तरह से समर्पित थी, जबकि नक्श घर में सबसे अलग महसूस कर रहा था। उसका मन करता था कि वह कुछ बड़ा करे, लेकिन अनीका का परिवार उसे कभी भी उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका नहीं देता था। एक दिन नक्श को अपने दादा का फोन आया, जो गुजरात के सबसे बड़े व्यापारियों में से थे। उन्होंने उसे घर वापस बुलाया था। तुमने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन तुम्हारे भीतर और कुछ है। दादाजी की आवाज में उम्मीद की झलक थी। तुम मेरे साथ आकर काम करो। यह प्रस्ताव नक्श के लिए एक मोड़ था। क्या वह अपने दादा के पास लौटेगा? क्या वह उस पहचान की ओर बढ़ेगा जो उसे चाहिए थी? नक्श के मन में बहुत सारे सवाल थे। वह शादी के बाद अपनी नई जिंदगी में उलझा हुआ था, लेकिन दादा के प्रस्ताव ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अनीका के साथ उसका रिश्ता अब तक किसी खामोशी की तरह था, ना तो लड़ाई ना प्यार। वह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे, लेकिन कोई गहरी समझ नहीं थी। तुम क्या सोचते हो? अनीका ने एक दिन पूछ लिया। मुझे लगता है मुझे अपने दादा के पास वापस जाना चाहिए, नक्श ने कहा। अनीका ने उसे देखा और थोड़ी देर बाद कहा, तुम्हें जो सही लगे करो। यहां से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। नक्श के लिए यह कदम अपने आत्मसम्मान को साबित करने का था और अनीका के लिए यह समझने का कि शायद उसने कभी नक्श को पूरी तरह से समझा ही नहीं था। दादा के पास लौटकर नक्श ने एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाए। उसके भीतर छुपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका मिला। उसने एक नया व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। उसने खुद को साबित किया, लेकिन अनीका ने कभी उसके संघर्ष को समझा नहीं। नक्श और अनीका के बीच एक दूरियों की दीवार खड़ी हो गई थी। वह दोनों अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। अनीका की सफलता के सामने नक्श की उपलब्धियां छोटी सी लगती थीं, लेकिन वह खुद को कभी कम नहीं समझता था। वह जानता था कि वह अपनी पहचान बना सकता है, और वह करेगा। जैसे ही नक्श ने दादा के व्यापार में कदम रखा, उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अब वह अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अनीका के साथ उसके रिश्ते की खाई बढ़ती जा रही थी। अनीका, जो पहले खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर मानती थी, अब नक्श के बदलावों से असहज महसूस करने लगी थी। तुमने जो किया वो अच्छा है, अनीका ने एक दिन कहा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आया है? तुमसे दूर हो गया हूं, नक्श ने हल्के से कहा। तुम्हारे लिए हर चीज में बदलाव आता है, अनीका ने धीरे से कहा, लेकिन कभी सोचा है कि यह बदलाव हमें किस दिशा में ले जाएगा? नक्श को महसूस हुआ कि वह और अनीका अब एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके थे। एक तरफ उसकी बढ़ती हुई कामयाबी थी और दूसरी तरफ अनीका की दुनिया, जो अब भी वहीं थी। यह संजीवनी नहीं थी, बल्कि एक उबाऊ और ठहरी हुई जड़ी थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब नक्श ने फैसला लिया कि वह अनीका से बात करेगा, लेकिन बात करने के बजाय वह केवल अपना दिल खाली करने के लिए ही उस कमरे में गया था। क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो? उसने अनीका से पूछा। अनीका चौंकी। क्या मतलब? तुम्हारे बिना मैं क्या हूं? नक्श ने कहा। क्या तुम मेरे साथ खड़ी हो या मैं अकेला ही इस दुनिया से लड़ूं? अनीका के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल थी। वह जानती थी कि नक्श ने उसे अपनी पूरी ताकत से इस जंग में शामिल करने का फैसला किया था।
यह वही पल था जब वह जान पाई कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। नक्श ने खुद को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया था। वह अब खुद को साबित करने के लिए, हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसके भीतर जो आत्मविश्वास था, वह अब आकार ले चुका था। अनीका के साथ उसका रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था। वह दोनों एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन उनका प्यार अब अलग था। नक्श ने दादा से कड़ी मेहनत से सीखा था और अब वह अपनी पहचान बनाना चाहता था। उसके व्यापार ने उड़ान ली थी और उसकी मेहनत का फल अब सामने था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अनीका से रिश्ते की दूरी खत्म हो गई थी। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? नक्श ने अनीका से पूछा। तुमने अपना रास्ता खुद चुना है, अनीका ने कहा। अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। यह वही पल था जब नक्श ने समझा कि जीवन में हर चीज किसी अन्य व्यक्ति के बिना भी संभव है। वह अकेले ही आगे बढ़ने के लिए तैयार था और इस तरह नक्श ने अपनी दुनिया को साकार किया। उसकी पहचान अब सिर्फ दामाद के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर इंसान के रूप में उभरने लगी थी। नक्श और अनीका का रिश्ता एक जटिल स्थिति में था। शादी के बाद जो चुप्पी और खामोशी थी, वह अब थोड़ी सी हलचल में बदल चुकी थी। नक्श ने दादा के पास वापस जाकर अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव किया था और अनीका ने उसे देखा, लेकिन वह खुद भी अपने दिल में एक खालीपन महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि वह कुछ खो चुकी है और अब उस खोई हुई चीज को वापस पाने के लिए उसे कदम उठाने की जरूरत थी। कुछ महीनों बाद, जब नक्श अपने दादा के साथ बिजनेस में पूरी तरह से व्यस्त हो गया, उसे लगा कि अब वह अपने पुराने जीवन से बिल्कुल दूर हो चुका है। अनीका के परिवार के साथ अब कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था और घर में एक अजनबी सा माहौल बन गया था। लेकिन फिर एक दिन अनीका ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा। क्या वह सचमुच नक्श के बिना खुश रह सकती थी? क्या वह अपने करियर और व्यक्तिगत जिंदगी के बीच सही संतुलन बना सकती थी? एक दिन अनीका ने फैसला किया कि उसे नक्श से बात करनी चाहिए। वह जानती थी कि उनके रिश्ते में बहुत कुछ बचा है, बस उसे उस रिश्ते को फिर से बनाना होगा और इस बार यह दोनों की तरफ से हो। उसने नक्श को फोन किया। फोन के दूसरी तरफ उसकी आवाज में वह घबराहट थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। नक्श ने फोन उठाया और आवाज में एक हल्का सा तनाव था। हाँ, अनीका, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अनीका ने कहा। उसकी आवाज में दया और आत्मीयता थी। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? नक्श कुछ पल चुप रहा और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। वह समझ नहीं पा रहा था कि अनीका ने अचानक क्यों बुलाया था, लेकिन उसे भी अब बातचीत करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। जब नक्श अनीका के घर पहुंचा तो माहौल कुछ शांत और गंभीर था। अनीका ने उसे कमरे में बुलाया और खुद भी पास बैठी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसे उलझे हुए लग रहे थे। नक्श ने गहरी सांस ली और कहा, क्या तुमने मुझसे फिर से उसी रिश्ते की उम्मीद लगाई है जो पहले था? अनीका ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है, हाँ, हम दोनों ने बहुत कुछ बदला है, लेकिन क्या हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक और मौका नहीं दे सकते? नक्श को यह सवाल बहुत अहम लगा। वह जानता था कि अनीका अब एक अलग दिशा में सोच रही थी और उसने जो किया वह उससे कुछ हद तक बेहतर था। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की, नक्श ने हल्का सा दर्द भरी आवाज में कहा। जब मैंने तुम्हारी दुनिया में कदम रखा तो मुझे यह सब बहुत अलग लगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा करियर, सब कुछ इतना तेज था कि मैं अपनी पहचान खोता जा रहा था। अनीका ने उसकी बातों को पूरी तरह से सुना। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और खेद था। मैंने हमेशा खुद को पहले रखा नक्श। मुझे कभी यह एहसास नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए था। नक्श ने गहरी सांस ली और फिर बोला, मुझे नहीं पता, अनीका। मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे अब किसी से नहीं जोड़ना चाहिए। तुमने मुझे कभी वो वक्त नहीं दिया जो मैं चाहता था। मुझे लगा जैसे मैं सिर्फ तुम्हारे परिवार के सामने एक ताश के पत्ते की तरह हूं।
अनीका को अब यह समझ में आने लगा था कि नक्श ने जो महसूस किया वह कितना कठिन था। क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? उसने पूछा। इस बार अपने शब्दों में एक नयापन और आशा थी। नक्श थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैंने अपने आप को ढूंढ लिया है और अब मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने आप को ढूंढो। शायद अगर हम दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ पाएं तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। अनीका ने महसूस किया कि अब यह केवल उनका एक दूसरे के बारे में समझने का समय था और यह शुरुआत थी। उन्होंने फैसला किया कि वे दोनों एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश करेंगे और फिर से एक नए तरीके से शुरुआत करेंगे। नक्श और अनीका के रिश्ते में अब कुछ हलचल थी। अनीका की इच्छा थी कि वह और नक्श एक साथ वापसी करें, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। नक्श ने अनीका से बातचीत के बाद महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब भी बहुत कुछ था जिसे उसने खो दिया था, और वह यह नहीं चाहता था कि अनीका की तरफ से कोई गलत फहमी हो। नक्श ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी ताकि वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए, लेकिन अब जब अनीका ने खुद उसे अपने पास बुलाया था तो उसने भी इस पर गहरे विचार किए। वह जानता था कि उनका रिश्ता मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन क्या वह फिर से उसी रिश्ते की ओर लौट सकता था? उसने एक निर्णय लिया। वह अनीका से मिलने गया। अनीका को अब यह एहसास हुआ कि नक्श को उसकी जरूरत है, लेकिन एक वक्त था जब वह उसे नजरअंदाज करती रही थी। अब वह चाहती थी कि वह इस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करे। नक्श, हम दोनों ने बहुत कुछ खो दिया है, अनीका ने कहा। उसकी आवाज में हल्की नमी थी। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि हम सब कुछ भूलकर एक नए सफर की शुरुआत करें। नक्श ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में वही अजनबियत थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने कहा, मैंने बहुत कुछ बदल लिया है अनीका, और तुम्हारी दुनिया अब मेरी दुनिया नहीं है। अनीका को यह सुनकर चोट पहुंची, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को संभाला। मैं जानती हूं नक्श, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? क्या तुम मुझे इस रिश्ते को नए सिरे से बनाने का एक और अवसर दोगे? नक्श कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा था अनीका। तुमसे मुझे वही चाहिए था जो मैं खुद को देने की कोशिश कर रहा था, समझ और सम्मान। लेकिन अब मैं इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहता हूं। उनकी आंखों में एक नया विश्वास था, एक नई उम्मीद, जैसे वे दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार थे। लेकिन क्या यह कोशिश उनके रिश्ते को सही दिशा में मोड़ सकेगी? क्या वे अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की ओर बढ़ पाएंगे? अनीका ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन क्या हम इसे एक साथ निभा सकते हैं नक्श? क्या हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं? नक्श ने उसका हाथ थामा और कहा, हम इसे धीरे धीरे करेंगे अनीका। हम दोनों को एक दूसरे के नजरिए को समझने की जरूरत है, लेकिन इस बार हम अपनी गलती से सीखेंगे और इसे ठीक करेंगे। इस कीमती पल ने अनीका और नक्श के रिश्ते को एक नई दिशा दी। अब वे दोनों एक दूसरे से उम्मीदें और सच्चाई की तलाश में थे। उनकी यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। नक्श और अनीका की मुलाकात के बाद दोनों के बीच कुछ हलचल थी, लेकिन यह हलचल कुछ स्थिरता की ओर बढ़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की पूरी कोशिश की थी और अब एक नई शुरुआत की तलाश में थे। नक्श ने अनीका के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल थे जिनका जवाब वह अभी तक नहीं पा सका था। क्या अनीका सच में उसे उसी तरह समझ पाएगी जैसे वह चाहता था? क्या उनका प्यार फिर से पहले जैसा हो पाएगा, या फिर वे दोनों केवल एक दूसरे के अस्तित्व को समझने की कोशिश करेंगे? अनीका की तरफ से कोई दबाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। वह जानती थी कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन उसे विश्वास था कि दोनों मिलकर इसे पार कर सकते हैं। वह जानती थी कि नक्श ने बहुत कुछ खोया है और वह इस बार उसे सिर्फ अपने परिवार के हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी के रूप में देखना चाहती थी। कुछ दिनों बाद एक शाम नक्श ने अनीका को अपने दादा के बंगले पर बुलाया। यह मुलाकात विशेष थी क्योंकि नक्श चाहता था कि अनीका को उसका असली जीवन और संघर्ष दिखाई दे। वह चाहता था कि अनीका जान सके कि वह सही तरीके से समझ सके।
तुमने मुझे हमेशा कहा कि तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं क्या करता हूं? तुम्हें कभी मेरे संघर्षों का एहसास नहीं हुआ? नक्श ने अनीका से कहा, जब वे दोनों उसकी दादी के पुराने कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे। अनीका ने उसकी बात को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि नक्श के अंदर एक गहरा संघर्ष था, जिसे वह खुद भी समझने में नाकाम था। मैंने तुमसे बहुत कुछ खो दिया है नक्श। मैं अब जानती हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है, और मैं यह नहीं चाहती कि तुम अकेले रहो। नक्श ने अनीका की ओर देखा और कहा, मुझे हमेशा लगा था कि मेरे पास वह सब है जो मुझे चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे बिना बहुत कुछ खो दिया है। अनीका ने उसकी आंखों में वह सच्चाई देखी जो नक्श हमेशा छिपाता था। वह समझ चुकी थी कि अब वह उस रिश्ते में वापस जाना चाहती है, जहां दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे साथी बन सकें। नक्श, मैं जानती हूं कि हमारी राह मुश्किल होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हम एक दूसरे का साथ देंगे, अनीका ने कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। नक्श ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम साथ हो तो शायद मैं भी अपना रास्ता ढूंढ पाऊं। शायद हम एक दूसरे को फिर से समझ सकें और अपने रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकें। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन क्या यह शुरुआत उन्हें उस गहरे रिश्ते की ओर ले जाएगी जो उन्होंने पहले खो दिया था? दोनों के बीच अब और समझदारी थी, और यह समझदारी ही उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे सकती थी।